सद्गुरु जी महाराज जी हमारे में ऐसी समझ विकसित करते हैं, इसलिए परम मोक्ष के सद्गुरु दाता और दूसरा कोई उपाय नहीं, वही हमारे में ऐसी समझ विकसित करते हैं, वही हमारे में ऊंची बुद्धि प्रकट करते हैं कि प्राण्यारे नाव ग्रहो तत्सार। ये संसार के प्राणी भाई और बहनों, ये तत्सार सबसे ऊंची चीज है और आग से मुख से निकलने का यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज ही नहीं है कि निर्गुण बिना सब नाव सारे, सब एक काल की चार, यानी निर्गुण निराकार निराकार वो सस्वरूप परमात्मा का जो नाम है वही है जो तारते हैं कि निर्गुण बिना सब नाम सारे, इसके अलावा जितने भी नाम है, चाहे समझो जितनी प्रकार की भक्तियां, सब काल, सभी काल की चार, सुरगुण नाम अनेक युग में आप देख लो, सुरगुण कितने नाम है, कोई 500 शब्द बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा है। बिन लेके बिन पार, जिसका कोई बार पार नहीं, इतने अनेक अन्य प्रकार के नाम भक्तियां हैं, सब काल का चारा है, सब काल का चारा है, काल उन सबको खा जाएगा। और मैं तुम्हें एक ही तत्व सार की बात कर रहा हूं कि प्राणी हारे नाव गयो तत्सार, नाव गयो तत्सार, तन तुमका गुरु आन तन को उसको धारण करो, उसको हृदय में उतारो और कर्म का गुरु आन तक परम मोक्ष के सद्गुरु दाता है,
इसलिए हमें सावचेत कर रहे हैं कि तुम कहीं कनखों का जो कान में मंत्र देने वाले जो गुरु है कहीं उनके चक्कर में तो नहीं पड़ जाओ। और वो मंत्र भी ऐसा छिपा हुआ रहता है किसको भी बताता ही नहीं। और महाराज का जो ये सतगुरु साहिब का जो मंत्र है ये चौड़े और चौगान में ये सत्स्वरूपी राम नाम रूपी मंत्र कहीं छिपाया हुआ नहीं है। ये आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हमें दे दिया, हमें किसी को नहीं बताना है, हमें पूरी दुनिया को बताना है। क्योंकि सत्स्वरूपी राम से ही जीवात्मा परमोक्ष की प्राप्ति करेगी, अन्य कोई नाम ही नहीं संसार में। इसलिए महाराज कहते हैं पानी आरे नाव दो तत्सा, नाव दो तत्सा, अरे नाव दो तत्सा। ये तत्सार नाम से लो। और कन फूका गुरु आन तज, कन फूका गुरु और आन यानी अन्य प्रकार की सारी भक्तियों को, आन उपासना को छोड़ दे। तजी ओ संसार, क्या हेत प्रेम रखना है तो इस सत्संग से रखना है। जरूरत से ज्यादा हेत संसार में रखा, हमारे साथ कोई चलने वाला नहीं है। कि सुतवित सैंग दरियारे लारे, ऊट अकेलो जाए। अकेले ही जाना पड़ेगा, अपना कोई नहीं है। सदगुरु जी महाराज अपने हैं और अपन उनके हैं। इसलिए कनपू का गुरु आन तज तजिए ओ संसार, वाय शब्द बकवाद तजिए। जो झूठे फालतू के जो चीजें उनको त्याग, सदगुरु ज्ञान विचार। कि सदगुरु जी महाराज क्या ज्ञान दे रहे हैं उसको हृदय में उतारना है। ऐसे महाराज ने बीटलराव को समझाया और आज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि बीटलराव सब बातें तेरी ठीक है, लेकिन परम मोक्ष के सदगुरु जी महाराज की गाथा है कि प्राणी हारे नाव दो तत्सा, नाव दो तत्सा। वेद पुराण पुराण तजिए, वेद पुराण पुराण तजिए काम विकार, तजिए काम विकार। मैं ते दुबद्या दुर्मत तजरे, मैं ते दुबद्या दुर्मत तजरे। फोड़ो बरम की पार, फोड़ो बरम की पार। प्राणी हारे नाव दो तत्सा, नाव गो तत्सा, नाव गो तत्सा। तो देखो कैसी समझ विकसित करें, क्योंकि परम मोक्ष में भेजने वाले कोई दाता ही है, उनके अलावा सदगुरु के अलावा कोई नहीं है। तो वो हमें कौन सी बातों की सावधानी रख करके इस सत्संग की भक्ति के लिए आगे बढ़ने की बात महाराज कह रहे हैं कि वेद कुरान कुरान तजिए, तजिए काम विकार। मैते दुबदिया दुर्मत तजरे, फोड़ो भ्रम की पार। अगर सत्संग की सता से ओतप्रोत होना है तो इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा।
क्योंकि अगर इन चीजों में रहे तो वो क्या है, निर्गुण बिना सब नाव सारे सबे काल की चार, वो फिर सब काल का चारा बन जाएंगे, काल का ग्रास बन जाएंगे, काल का भोजन बन जाएंगे। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब बहनों कह रहे हैं कि रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी उपजाने वाले चारों वेद पुराण, सभी पुराण त्यागो, काम विकार त्यागो, सार नाम जिसमें नहीं है ऐसा मैं तू ये दुबदिया, यानी तेरी मेरी, दूसरों की पंचायती करना, निंदा करना, इन सब से किनारा करो। हमें कहाँ समय भाई, 100 साल की उम्र दी है राम जी ने, और उसमें भी ना जाने जाने अनजाने में कैसे कर्म हो जाते वो भी घट जाती है, और 70-80 साल तक आते आते गाड़ी टाई टाई फीस हो जाती है। इसलिए हमारे पास कहाँ समय है भाई, जो बची हुई जो सांसार भी पूंजी है उसका समय रहते सदुपयोग कर लो, उसका सदुपयोग कर लो। अर्थात दिन में 3 बार हमें भोजन चाहिए, तो समझो हमें 3 बार भी सत्संग सिमरन सेवा चाहिए, तीनों टाइम, यानी बराबर लगे रहो कि संसार का जरूरत इतना काम है अपना कर लिया, और अब दोपहर में हम फ्री हैं तो, और मन भजन में संगत में राम राम में नहीं लग रहा है तो सो जाओ, फालतू की पंचायती मत करो, क्योंकि अपन दूसरों की पंचायती करने में अगर लग गए तो हमारी सांसार की पूंजी यूं चले जाएगी। उससे अच्छा अगर अपन नींद लेंगे तो एकदम तरोताजा होकर के वापिस सत्संग में बैठेंगे, सिमरन में बैठेंगे, या संसार का भी काम करेंगे तो अच्छे से करेंगे। इसलिए इधर उधर की बातों में कहीं ध्यान नहीं देना। महाराज ने कहा सब विकारों को त्यागो, निकालो। अपन का तो मूल एक ही काम है कि हमें सदगुरु शरणागति में रहते हुए सत्संग सिमरन करते हुए आगे बढ़ना, अपना काम करके तैयार रहना। बस जैसे बाजरी का हिट्टा पकते ही उसको काट लिया जाता है, इसी प्रकार सत्संग सिमरन करके 12 कमलों का छेदन कर लिया, 10वें द्वार से परे हुए आप ध्यान समाधि यानी सता समाधि के सुख में गर्क हो जाओ, उसमें लगेंगे तभी तो समाधि लगेंगी। नहीं तो अपन कहते हैं कि सुखसाण जी महाराज सह शरीर मौजूद थे तो 20-25 दिन तक की समाधियां लग जाती थी। सदगुरु सेठ साहिब तो 15-20 दिन इनके समाधि लग जाती थी, और कई संत थे जो समाधि में लीन, बरसात आ गई पानी ऊपर से निकल गया तो भी वो भक्ति में लीन। तो क्या अपन ये बातें सुनते ही रहेंगे? हम कब समाधि लगाएंगे? हमारी समाधि कब लगेगी? अगर वास्तव में 12 कमलों का छेदन कर लिया और उससे परे अब अपन ध्यान समाधि में तलीन हो रहे हैं, तो हमें उस सता समाधि का सुख लेना रग रग रोम रोम के अंदर, और उसी में खोए रखना है। कब तक अपन सुनते रहेंगे कि सेठ साहिब सदगुरु राधा किशन जी महाराज के इतने दिन की समाधि लगी, सुखसाण जी महाराज इतने दिन समाधि में बैठ जाते, रिया महाप्रभु इतने दिन बैठ जाते, राघोदास जी महाराज समाधि में लीन हो जाते, और राघोदास जी महाराज को रात को नींद आती तो अपनी जो चोटी है वो ऊपर कड़े से बांध करके बैठते, यूं कड़े सीधे, यूं नहीं कि मैं मुझे नींद आ जाए। और परमात्मा को याद कैसे करते? बीड़द भरोसो थारो मेराई, बीड़द भरोसो थारो, ऊंडा ऊंडा नीर अतन जल भरिया, पकड़ो निहात हमारो, राम पकड़ो निहात हमारो, भीड़द भरोसो थारो राम राज, भीड़द भरोसो था, शिवरण ध्यान बड़े
ज्ञान बणे नहीं मोसू मैं पापा को बारो बड़ा बड़ा पापी भार उतार्या इस विद मोये उतार बड़ा बड़ा पापी भार उतार्या इस विद मोये उतारो राम इस विद मोये उतारो भीड़द भरोसो थारो राम भीड़द भरोसो थान। अब 24 घंटे जो सिमरन में ही मस्त रहते कि वो कह रहे हैं, सिमरन करते हुए कह रहे हैं कि जितना होना नहीं हो रहा है कि सिमरन ध्यान बने नहीं मौसम मैं पापा को भारो बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया इस विध मोह उतारो। इतना छोटा बन के रहना पड़ेगा, तब सदगुरु साहिब आपको इतना बड़ा बना देगी कि दुनिया मानेगी। आज अपन क्यों याद करते हैं इन सभी महान पुरुषों को, संतदास जी महाराज से लेकर आज तक जितने संत हुए उनको क्यों याद करते हैं कि इसी प्रकार ऐसे ही उन्होंने सिमरन करते हुए भी कहा कि कुछ नहीं हो रहा है और मैं पापी दुष्टी हूं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कई जगह कहा, इतने छोटे बने वो इतने बड़े महान पुरुष हैं। प्रभु जी मेरी माय संभालो, प्रभु जी मेरी माय संभालो, मैं खूनी आपत्ति कर कर आओ प्रभु जी मेरी माय संभालो, प्रभु जी मेरी माय संभालो। अब महाराज मुनि का मतलब हत्यारा जीव क्या थे महाराज, अपति थे महाराज, पापी थे, लेकिन का